भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? तो कैनिंग जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जिस समय भारत में क्या हुआ था, 1857 ईस्वी का क्रांति हुई थी, तो भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने जो थे वो सबसे पहले बलिदान दिए थे, क्योंकि उनको पहले ही सबसे पहले फांसी इन्हीं को दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था। कानपुर में जो है सैनिकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो उसमें क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता थी। हिंदू मुस्लिम क्या थी? तो एकता जो है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी क्रांति से क्या थे? वो तटस्थ, मतलब भाग नहीं लिए थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। मतलब 1857 ईस्वी में जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो था पंजाब में क्या हुआ था? सशस्त्र विद्रोह हुआ था। सशस्त्र विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। किसने की थी? तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह थे। मतलब बिहार में जो 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसके नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। उनकी जो देहांत कब हुई थी? तो 9 मई 1858 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 9 मई 1858 ईस्वी को क्या हुआ था? वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गई थी। तो 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल की गई? मतलब भारतीय सेना में क्या हुआ था कि चर्बी वाले जो राइफल थे उसको कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 ईस्वी। मतलब 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले जनवरी 1857 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया था। ये राय क्या कहते उसको? चर्बी वाले कारतूसों को। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? मतलब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसके दमन के बाद, मतलब जब खत्म हो गया तो उसमें भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है, तो उसका पीला आयोग जो है 1857 ईस्वी क्रांति के बाद चालू हुआ था। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने, उर्दू कवि जब कहे तो क्या कहेंगे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो है इन्होंने क्या था? 1857 ईस्वी क्रांति को अपने आंखों से देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी जो अहमदुल्ला शाह थे वो क्या थे? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह से याद रखिएगा, शाह जी से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे
वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जो राजा थे वो कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था बिहार में कुंवर सिंह ने ही किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पॉर्मस्टाउन थे। पॉर्मस्टाउन जो थे क्या थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के समय में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके उसके जो मित्र थे उसने उसे धोखा दिया, जिसके कारण जो अंग्रेजों द्वारा क्या था तो उसको बंदी बना के क्या खत्म कर दिया गया। तो किसको? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। चित्तौड़ जो था वह 1857 ईस्वी के क्रांति से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? सैन्य देखिए, दिल्ली में जो नेतृत्व हो गया था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह हो जाएगा। लेकिन जब उसका सैन्य से पूछे तो कौन हो जाएगा? तो बख्त खां हो जाएगा। बख्त खान किसने हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बख्त खान ने क्या हुआ था? दिल्ली से नेतृत्व किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? मतलब राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो बेंजामिन डिजिराएली ने। बेंजामिन डिजिराएली ने 1857 ईस्वी को क्या किया था? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 ईस्वी क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने यह कहा था यह विद्रोह जो था भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दौरान में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान। ठीक है, आप इसको इसी याद रख सकते हैं कि सिख, गोरा, पठान। सिख, गोरखा और पठान जो थे 1857 ईस्वी के दौरान में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? मतलब 1857 ईस्वी हुआ था तो उसमें विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी कौन थे? तो बहादुर शाह थे। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह को कमजोर कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वो इससे कारण जो है उन्हें कमजोर कड़ी के रूप में कहा जाता है कि इनका जो सेनापति था बख्त था, यही इनका मेन नेतृत्व किया था कि आप भाई रहिए, हम जो है इसका नेतृत्व करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? मतलब कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून में भेज दिया गया और बेचारी इन्हीं का वहां पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 ईस्वी के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? मतलब 1857 ईस्वी को जो विद्रोह हुआ था उसमें को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो कैंपबेल की। कैंपबेल की जो भूमिका थी वो क्या थी? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1857 की क्रांति का 1857 क्रांति का इसका मतलब क्या कहते हैं? उसका मुख्य वाक्य क्या था? 1857 की क्रांति का जो नारा क्या था इसे आप कह सकते हैं तो क्या था? कमल एवं चपाती चपाती था। नारा कहिए या उसका प्रतीक चिन्ह जो है 1857 की क्रांति का क्या था? तो कमल एवं चपाती था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में। महारानी जो विक्टोरिया थी उसने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा की तो कब कर दी थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। तो याद रखिएगा कि जनवरी 1857 ईस्वी में आपको जनवरी 1857 ईस्वी में ये क्या कहते हैं उसको, आपको ये चर्बी वाले राइफल जो थे चलाने का ये क्या कहते हैं मतलब शामिल किया गया था, जिसके फलस्वरूप 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी। इसमें क्या था कि सबसे पहले आपको
सबसे पहले मतलब विद्रोह हुआ था, और सॉरी समझ में नहीं आ रहा है क्या था उसको, ये अच्छा आपको ये याद पड़ेगा तो बताएंगे। मतलब 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या हुआ था, उसमें नियंत्रण में लेने की घोषणा की कि अब भारतीय का प्रशासन जो है आपको मेरे अधीन हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से क्या हुआ था, चयन किया गया था। हाँ, उसमें क्या था कि मंगल पांडे को सबसे पहले इसमें बलि दे देनी पड़ी थी। सबसे पहले उन्हीं की कुर्बानी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? मतलब जो ये आंदोलन जो हुआ था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो था सरकारी इतिहासकार। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मतलब मंगल जो पांडे थे वो कहाँ के जो सैनिक छावनी से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर थे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने ये 1857 ईस्वी की जो लड़ाई थी उसको पहली लड़ाई कहा था। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हो गया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो 1857 से विद्रोह प्रारंभ भी कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना जो था 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वह पहला भारतीय थे जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से हमें क्या कहते थे? तो इनकार कर दिए थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चलने वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किए थे? तो दिसंबर सॉरी इस चीज़ को आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ जनवरी 1857 देता और यहाँ दिसंबर 1856 देता। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा या कमेंट में ही बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से थी? तो अवध से। 1857 ईस्वी में क्रांति में जो संघर्ष में जो सिपाही भाग लिए थे उनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग जो था किसका था नाम था? तो तात्या टोपे का नाम था। और इन्हीं के दोस्त के क्या कहते हैं इसको, इन्हीं के धोखा कारण जो है इनके इन्हीं इन्हीं के जो है लोग अंग्रेजों जो है लास्ट मतलब ये तात्या टोपे जो थे ना ये आपको लास्ट करी कहा जाते थे क्योंकि ये नेपाल भाग गए थे। फिर लास्ट में इनको एक दोस्त थे उनको अंग्रेज ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। तो अंग्रेज वहाँ उस अंग्रेज जो है उनको पकड़ लिए और फांसी दे दिया जिसके कारण लोग जो है लोग ये समझने लगे कि 1857 की क्रांति जो है अब खत्म हो गई। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग 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 जो था क्या था? 1857 के क्रांति का मुख्य गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लॉर्ड कैनिंग। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? मतलब जब 1857 की क्रांति हो गए तो क्या किया गया? गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया? समाप्त कर दिया। और
वायसराय का पद बनाया गया कब? 1897 ईस्वी के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सम्राटों के हाथों में आ गए? तो वो भी 1897 ईस्वी की क्रांति ही थी। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किससे संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जो थे किससे संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस तरह से किया? तो बेगम कहाँ की बेगम होगी? तो लखनऊ की। लखनऊ की क्या होगी? तो बेगम होगी। तो बेगम हजरत महल जो थे कहाँ से किए थे? तो लखनऊ से किए थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, जिसके कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या हुआ? तो वो असफल हो गया था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या की थी? इसी षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार। साहूकार, जमींदार, आपको सिख, गोरखा, पठान, ये सब जो थे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद जो था उसको आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि वो क्या था? गवर्नर जनरल कैनिंग ही था, इसलिए वो अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गुडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। गुडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उसका केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर था। कोल्हापुर जो था गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। और गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोल्हापुर में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? मतलब बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? मतलब आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 ईस्वी, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? शहादत खान ने अंग्रेजों से क्या किया था? संघर्ष किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का क्या था? तो संदेश था। मतलब लोगों को ये संदेह हुआ था कि अंग्रेज जो है धर्म में क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू लोग समझते थे कि गाय का मांस है और मुसलमान लोग समझते थे कि सुअर का मांस है। इसलिए लोगों में क्या हुआ? धर्म में लोग समझ लगे कि हम लोग के धर्म में हस्तक्षेप ये करने लगे हैं, इसलिए इसका मुख्य कारण हो गया। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो था क्या था? तात्या टोपे का मुख्य मतलब क्या था? मूल नाम था। अब आते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य क्या थे? गवर्नर जनरल, आप इसे उल्टे याद कीजिएगा तब अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू, फौजदारी, अपीलीय न्यायालय की स्थापना। मतलब जो भी न्यायालय वाले था, फौजदारी कानून, ये सब जो होता है ना, रेवेन्यू, इसकी स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? तो ये अब देखे थे कि क्या कहते थे 1858 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपको ये एक्ट आई थी। तो वारेन हेस्टिंग जो ही थे वो क्या किए थे? आपको फौजदारी न्यायालय की स्थापना, ये रेवेन्यू इत्यादि की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग। अब आते हैं अस्थाई भूमि बंदोबस्त। अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो कॉर्नवालिस ने।
अब जानते थे कॉर्नवालिस जो थे क्या थे, अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था किसने लाई, तो कॉर्नवालिस ने अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लाई थी। और रेवेन्यू, फौजदारी और अपीलीय न्यायालयों की स्थापना किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, तो रेवेन्यू, आपको फौजदारी न्यायालय इत्यादि की स्थापना की थी। तथा कॉर्नवालिस ने क्या किया था, तो अस्थायी बंदोबस्त। अब आते हैं सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, तो वेलेस्ली। वेलेस्ली जो था क्या था, तो सहायक संधि का जन्मदाता था। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो विलियम बेटी। विलियम बेटी जो थे सती प्रथा का क्या किए थे, अंत किया। तो आप जान सकते हैं, तो वेलेस्ली, वेलेस्ली क्या था, सहायक संधि को, सॉरी वेलेस्ली जो थे सहायक संधि को काम किए थे। कॉर्नवालिस क्या किए थे, अस्थायी भूमि बंदोबस्त। और वारेन हेस्टिंग क्या थे, तो फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। अगले क्रम में आते हैं सती प्रथा का। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो विलियम बैटिक ने। बैटिक जो था जोड़ के क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिए थे। तो विलियम बैटिक क्या कहते, सती प्रथा का अंत किए थे। हॉर्डिंग जो थे वह रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्थापना में थे। ये जो हॉर्डिंग जो थे, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो हॉर्डिंग। हॉर्डिंग ने क्या किए थे, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। तो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की थी, हॉर्डिंग ने की थी। अब डलहौजी। डलहौजी का नाम बहुत सुने हैं आप। इसका जो है रेल, डाक, तार, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या था, रेल, डाक और तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। मतलब रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो आपको डलहौजी ने की थी। तथा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी कैनिंग ने। यही कैनिंग जो 1857 क्रांति का मुख्य कारण था। यही कैनिंग जो था 1857, सॉरी, जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में क्या था, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और डलहौजी क्या था, ये हड़प्पा नीति का जन्मदाता माना जाता है। डलहौजी ने क्या किया थी, रेल, डाक, तार तथा आपको क्या था, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। रिपन, प्रथम फैक्ट्री एक्ट। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आई थी, तो रिपन के शासनकाल में ही आई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आई थी वह रिपन के शासनकाल में ही आई थी। किसके शासनकाल में आई थी, रिपन। रिपन के शासनकाल में क्या आई, तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट आई। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण देखिए, ये जो है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है कब हुआ था, तो 1896 ईस्वी में हुआ था। और ये डुरंड रेखा का निर्धारण जो हुआ था किस गवर्नर के शासनकाल में, लेंस डाउन। इसका लेंस डाउन हो गया भाई, अब हमको दिखाई नहीं देता है, इसका डाउन हो गया। तो क्या किया कि भाई उतना दूर कौन जाएगा, तो इसको क्या करो, विभाजन कर दो। तो क्या हुआ, तो लेंस डाउन के बेसार जो थे उनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में, तो लेंस डाउन के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आए, तो रिपन के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, सॉरी, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल। कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का प्रथम विभाजन हो गया था। अब आते हैं निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था। निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो किसके शासनकाल में हुआ, तो मिंटो। मिंटो नहीं कहते हैं, जब चुनाव देने जाते हैं तो मिंटो कहते हैं। तो मिंटो के शासनकाल में क्या हुआ था, तो प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो गई। और भारत की राजधानी जो है कोलकाता से नई दिल्ली जो है कब स्थानांतरित हुई थी, तो हॉर्डिंग के कारण। हॉर्डिंग जो थे उसी के शासनकाल में जो हुआ था, भारतीय जो है, सॉरी, भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। अब आते हैं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्या। ये जो हत्याकांड सब जो हुआ था, आप इसको अगर पूछे तो अच्छे के लिए याद कर रखिए, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के कारण में रॉलेट और जालियांवाला बाग के जो क्या होती हत्याकांड हुई। और गांधी इरविन समझौता जो था, गांधी, सॉरी, इरविन के शासनकाल में। तो गांधी जो इरविन से समझौता हुआ था, इरविन के शासनकाल में हुआ। बेबल, बेबल के शासनकाल में क्या हुआ था, तो शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा गठन। मतलब क्या हुआ, इसके सामने में जो भी मुख्य गठन हुआ, संविधान सभा गठन हुआ, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, ये सब किसी शासनकाल में हुआ था, तो बेबल के शासनकाल में हुआ था। तथा भारत विभाग
विभाजन। अब भारत की स्वतंत्रता जो है किसके शासनकाल में बात हुई, तो माउंटबेटन, मतलब भारत का विभाजन कर दिया जाए तथा क्या किया गया, भारत की स्वतंत्रता की जाए, तो माउंटबेटन के शासनकाल में इनकी क्या हुई थी, मतलब इनके काल में ये घटना हुई थी। तो अब हम आते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नीचे से चलते हैं। तो माउंटबेटन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो आपको भारत का विभाजन हो गया, और क्या कहते हैं उसको, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। बेबल जब योजना लेके आए थे, तो उसमें क्या था, तो शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हो गया था। बेबल क्या किए थे, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किए थे। इरविन, आप जो है इरविन के बारे में पढ़िए। इरविन क्या था, गांधी इरविन के बीच क्या था, समझौता हुआ था। चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड के कारण जो है चारों ओर क्या होती घटना हुई थी, खून खराबा हुआ था। तो आप याद रख सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट इत्यादि सब आया था। हॉर्डिंग, हॉर्डिंग के शासन काल में क्या होता, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर, भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कब हुई थी, तो हॉर्डिंग के शासनकाल में हुई थी। मिंटो, मिंटो के शासनकाल में क्या, मिंटो क्या किए थे, तो निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किए थे। मिंटो जो थे निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किए थे। करजन, बंगाल का विभाजन का मुख्य जनता माना जाता है। करजन जो थे बंगाल की विभाजन का मुख्य जन क्या था, जन्मदाता माने जाते हैं। लेह डाउन हो गया तो क्या हो गया, उनको आग से दिखा नहीं, तो क्या किया, अफगानिस्तान पर ड्रोन रेखा का निर्धारण कर दिया गया। रिपन, रिपन के शासनकाल में क्या होता, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। रिपन के शासनकाल में क्या होता, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। कैनिंग के शासनकाल में कैनिंग क्या था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में क्या था, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यही कैनिंग के कारण क्या था, 1857 से क्रांति भी हुई थी। डलहौजी का शासनकाल में क्या होता, रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। हॉर्डिंग के शासनकाल में क्या था, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। विलियम बेटी के शासनकाल में क्या होता, सत्य प्रथा का अंत हुआ। बेलिली के शासनकाल में क्या होता, सहायक संधि का जन्मदाता बेलिली को माना जाता है तथा कॉर्नवालिस को जो है अस्थायी भूमि बंदोबस्त का जन्मदाता माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है रेवेन्यू फौजदारी अपीली न्यायालयों की स्थापना की।